तो चलिए आज हम लोग अनुच्छेद को याद कराने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो देखते रहिएगा अच्छे से, पूरा 1 से लेकर के 50 तक के इस वीडियो में हम अनुच्छेद को रिवीजन कराने वाले हैं। अगर आप अनुच्छेद को रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा अनुच्छेद को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और मेरे साथ बोलते रहिएगा, आप लोग को भी याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप पूरा जितना इसमें होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आर्टिकल पहला है, पहले आर्टिकल देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके बता देंगे कि कौन किस भाग में है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 50 तक है, आप भी रिवीजन कीजिए मेरे साथ। देखिए आर्टिकल 1, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है, यूनियन है। भारत क्या है? यूनियन है। तो भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में है। देखिए पहले हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में जानेंगे। तो पहले नंबर पर आएगा, जैसे कि आपके परिवार के बारे में पूछेगा, आपका परिवार कैसा है? तो मेरा परिवार है एकदम मिलल जुलल है, यानी साथ में रह रहा है। तो मेरा भारत भी क्या है? मेरे भारत में जो भी राज्य है वो साथ में है। तो कहेंगे इसी प्रकार से। देखिए इसमें कुछ ट्रिक भी है, कुछ लॉजिक से भी याद करना है। अब इन मत ले लीजिएगा कि नहीं ये लॉजिक गलत बताया गया है। ठीक है, क्योंकि पिछला वीडियो में कमेंट भी आया था कुछ, क्योंकि हम पिछले वीडियो में याद कराने का प्रयास किए थे। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप रखिएगा कि ना रखिएगा? तो बोलिएगा कि बिल्कुल रखेंगे। तो उसी प्रकार से आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अगर भारत में कोई विदेशी क्षेत्र मिलना चाहता है, ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत में मिलना चाहता है, ठीक है, तो वो आसानी से मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि अब हम घर पर लेते हैं, जैसे कि घर में कौन रहते हैं? पिताजी रहते हैं। तो पिताजी से अनुमति लेना पड़ता है कि पिताजी ये काम करे, वो अनुमति देते हैं, ठीक है करो, नहीं तो कहते हैं मत करो। ठीक है, तो किसी को बुलाना है तो पिताजी से अनुमति लेंगे। ठीक है, तो सबसे ऊंचा पोस्ट किसका होता है? तो राष्ट्रपति का, सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का। तो संसद किससे अनुमति लेगा? राष्ट्रपति से, कि जो भारत के बाहर कोई क्षेत्र है उसे हम अपने मिला लो। तो आर्टिकल 2 के तहत किसी क्षेत्र को मिला सकते हैं। जैसे कि हम सिक्किम को मिलाए थे। ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य है जो 22वां राज्य बना था, उसे हम 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा मिलाए थे, लेकिन सहराज्य बना था। कौन सा राज्य बना? सहराज्य। लेकिन इसे 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो किस आर्टिकल द्वारा मिला था? तो आर्टिकल 2 द्वारा। तो 2 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 3 में चलते हैं। आर्टिकल 3 कहता है भारत के किसी भी राज्य को, भारत में जो भी राज्य है, अभी कितना है वर्तमान में? 28 राज्य है और 8 यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में जो भी राज्य है उसके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो उस राज्य के बिना अनुमति के भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा 1 नवंबर 2000 को, फिर यूपी से उत्तराखंड टूटा 9 नवंबर 2000 को, फिर बिहार से झारखंड टूटा 15 नवंबर 2000 को। तो वह किस किया? सीमा में परिवर्तन किया गया, यानी कि 2 भाग में बांट दिया गया। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूटा ना, उसी प्रकार से किस आर्टिकल के द्वारा ये सब हो रहा है? तो आर्टिकल 3 के द्वारा। उम्मीद है कि इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर पर, 5 नंबर कहता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। हम शॉर्ट में लिखे थे, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। 5 में कहा गया कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी कि जब संविधान बना ना, उस समय जो भी भारत में नागरिक थे उन्हें नागरिकता दी गई। ठीक है, 6 में कहा गया कि जब पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जो भी पाकिस्तानी नागरिक था वो भारत में मिलना चाह रहा था। ठीक है, तो भारत आया।
ठीक है, उन्हें नागरिकता दी गई, लेकिन अगर वह संविधान बनने से पहले आया तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, अगर संविधान बनने के बाद आएगा तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 7 देखिएगा, अनुच्छेद 7 में कहता है कि स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, ठीक है, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान चल गए और वह संविधान बनने से पहले आ गए, ठीक है, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इतना क्लियर हो गया? 7 क्लियर। अब देखिएगा आर्टिकल 11, बीच में एक 8 है, जैसे कि आर्टिकल 8 कहता है कि आप विदेश जा रहे हैं, अपना देश से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए, ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल 9 आगे कहता है कि ऐसे याद रखिएगा, सटला तो गैला, यानी कि कहने का मतलब है कि आप भारत से जा रहे हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो आर्टिकल 9 के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है, आर्टिकल 10 इसमें नहीं है, कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेवारी किसे होती है, सॉरी ये तो 11 में, सॉरी 10 में, 10 में क्या कहा गया है कि अगर आप देश विरोधी काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी अपने देश के बारे में कुछ उल्लंघन सिलंघन बोल रहे हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब 11 देखिए कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ये 11 में, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेवारी किसे होता है, तो गृह मंत्रालय को, ठीक है। आगे देखिएगा 12, आगे चलिएगा तो मूल अधिकार आता है 12 से, तो मूल अधिकार की परिभाषा है आर्टिकल 12 में। 13 में है अल्पीकरण, यानी कि मेरे मूल अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि तकलीफ हो रहा है उसको, तो मेरे मूल अधिकार को रोक लगाया जा सकता है। जैसे हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो किसी को हम कलम भोग देते हैं, तो कलम भोग देते तो क्या करते हैं सर जी, हमें डांटते हैं, यानी कि मेरे जो हरामी पाना है उसको कम करते हैं, ये ना करते हैं। तो ये क्या है, आर्टिकल 13 में हो गया। आर्टिकल 14 में देखिएगा विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, यह किससे लिया गया, तो ब्रिटेन से। कानून के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है, वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। आर्टिकल देखिएगा 15 में जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन, 16 में क्या कहा गया, लोक नियोजन। 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, कहता है ना कि तू मुझे छू दिया है, हम छुआ गए हैं, ऐसे ऐसे करता है, तो अस्पृश्यता यानी आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। अठारह में उपाधियों का अंत हो गया। 19 में देखिएगा, 19 में ना 7 प्रकार की है, ठीक है, अब एक हटा दिया गया, 6 प्रकार के है। तो देखिएगा 19 में कहा गया है कि आप बोलिएगा, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे मीडिया है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये है ना। पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं जाकर के पुतला जला देते हैं, किसी का पुतला जला देते हैं, वह किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 19 के तहत है, ठीक है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता। तो पुतला तो जला देते हैं, अब पता नहीं चलता है कि कहाँ है, कैसे है, क्या है, तो वह पुतला जलाने का अधिकार आर्टिकल 19 में 19 के 1 में कहा गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 2 में कहा गया कि सभा करने की स्वतंत्रता, तो आप बोलिएगा तो भीड़ जुड़ जाएगा, यानी कि एक सभा टाइप के बन जाएगा। तो 19 के 1 में क्या है, पहले बोलने की स्वतंत्रता, बोलिएगा तो क्या होगा, सभा लग जाएगा, सभा लगेगा तो उसी में से किसी को चुनिएगा तो संगठन बनाइएगा। तो बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जब संगठन बनाइएगा तो उस संगठन चलाने के लिए चारों ओर घूमिएगा ना, तो 4 में कहा गया कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद घूमिएगा तो कहीं ना कहीं थक्कल मक्कल रुकिएगा, यानी कि बसिएगा कहीं ना कहीं, तो बसने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के 5 में। संपत्ति खरीदने के अधिकार, जब घूमिएगा बसिएगा तो अपने से ना संपत्ति खरीदिएगा ना अपने से, तो यह
अपने से संपत्ति खरीदिएगा, यानी कि यहाँ स्वयं संपत्ति की अधिकार आ रहा है, जो इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और 300 के क में जोड़ दिया गया है। और जो 31 पढ़िएगा, यहाँ किधर है 31 है यहाँ, यह जो पिताजी का संपत्ति होता है वो पैतृक संपत्ति है, जो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और 300 के क में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ आप खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ स्वयं की संपत्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जहाँ आप संपत्ति खरीदिएगा वहाँ क्या कीजिएगा, व्यवसाय कीजिएगा। तो बोलने की स्वतंत्रता, बोलिएगा तो सभा कीजिएगा, सभा कीजिएगा तो संगठन बनेगा, संगठन चलाने के लिए चारों ओर घूमिएगा, फिर बसिएगा कहाँ, जहाँ संपत्ति खरीदिएगा और वहाँ व्यवसाय कीजिएगा, ठीक है। तो 19 क्लियर। बीच में कहा गया कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें क्या है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब देखिए 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो जो 20 है 3 प्रकार की स्वतंत्रता और 21 से जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यह सबसे शक्तिशाली क्या है, मूल अधिकार है। यह इसे यानी 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जाता है। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि 21 का होता है क, आर्टिकल 21 के क कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। आगे देखिए आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 में है बलात् श्रम यानी बेगारी प्रथा, बलात् श्रम बेगारी प्रथा। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। अब आप जानते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं दाढ़ी रखते हैं, जो हिंदू होते हैं वो टिकी रखते हैं, है ना, जो पंडित होते हैं, जो सिख होते हैं वो कृपान यानी कि तलवार रखते हैं, छोटा सा रखने वाला। ये किस आर्टिकल के तहत रखते हैं, ठीक है, किस आर्टिकल में इनको स्वतंत्रता दी गई है, तो यही है धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आप जानते हैं कि हवन होता है ना, हवन होता है, कोई वहाँ नमाज पढ़ता है बैठ करके समूह में। यहाँ देखिए क्या कहा गया, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। तो यज्ञ होता है, किस आर्टिकल के तहत यज्ञ होता है, किस आर्टिकल के तहत हवन होता है, किस आर्टिकल के तहत अब आदमी जो नमाज पढ़ते हैं वो किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि उसकी चर्चा किस में है, आर्टिकल 26 में है। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, जो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब जो दाढ़ी रख सकते हैं, टिकी रख सकते हैं, कृपाण धारण कर सकते हैं, तो ये 25 में हो गया। आर्टिकल 26 में कहा गया कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 में देखिए, आर्टिकल 27 में क्या है, जो भी धार्मिक धन होगा, जो धर्म पर ना होता है कि दान दक्षिणा दिया जाता है, थोड़ा जो दान पेटी में डाला जाता है, वो धन जो जमा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 में कहा गया कि सरकारी धन से चल रहे आर्टिकल 28 में कहा गया कि सरकारी धन से चल रहे संस्था पर, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ धार्मिक शिक्षा हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आगे है 28, उसके बाद 29, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संरक्षण। जैसे अल्पसंख्यक को मन है ना कि हम बहुसंख्यक के बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अल्पसंख्यक अपना स्वयं के अनुसार, इच्छा अनुसार संस्था खोल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आर्टिकल 31, अभी तुरंत बताया, इसमें क्या है, पैतृक संपत्ति है, जो 44 क्या, हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह कानूनी अधिकार हो गया और 300 के क में जोड़ दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 33 है राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, मीडिया। यानी कि आर्टिकल 33 है ना कि जैसे कि कोई भारत देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के बात आए तो सेना, मीडिया की जो शक्ति होती है इसे सीमित किया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 में कहा गया कि सेना का कानून लागू होगा, यानी कि पूरा भारत में सेना के कानून कहीं भी लागू होगा। सेना के
न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहा जाता है। ठीक है। आर्टिकल 36 देखिएगा, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा है। कौन सा राज्य? तो डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। 37 इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, बात योग्य नहीं है। ठीक है। 38 में कहा गया लोक कल्याण। 38 में कहा गया लोक कल्याण। 39 में कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी सरकारी संस्था या जो भी प्राइवेट संस्था में काम कर रही है और दोनों का पद सेम है। ठीक है। जो भी ये पद पर है वो भी ये पद पर है, स्त्री पुरुष का पद सेम है तो उसे सेम वेतन भी दिया जाएगा। किस आर्टिकल में? तो 39 में। 39 के क में कहता है निःशुल्क विधि सहायता। 40 में पंचायत की चर्चा है। 40 में किसकी चर्चा है? तो पंचायत की चर्चा है। हम जानते हैं कि पंचायत की चर्चा है तो पंचायत यह भाग 9 में है। पंचायत स्पेशल पढ़ना भाग 9 में है। उसके बाद यह 11वीं अनुसूची में है। ठीक है। अब देखिए आगे आर्टिकल 41 सरकारी सहायता। जैसे सरकारी सहायता कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 41 में सरकारी सहायता कहने का मतलब जो वृद्धा पेंशन मिलता है। ठीक है। विधवा पेंशन मिलता है, जो विकलांग होता है उन्हें साइकिल मिलता है। ये सब किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 41 के तहत। अभी देखते होंगे कि विकलांग को साइकिल दिया गया है, जो छोटा सा रिक्शा होता है साइकिल होता है वो दिया गया है, तो वह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 41 है जिसके तहत सरकारी सहायता मिला है। जैसे वृद्ध को क्या पेंशन मिलता है, विधवा को क्या पेंशन मिलता है और विकलांग को साइकिल मिलता है। आर्टिकल 42 देखिएगा न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा, यानी कि कोई मनोचित दशा है, यानी कि कोई गर्भवती महिला है, वो काम पर कंटिन्यूटी जा रही है, उन्हें लग रहा है कि अब परेशानी होने वाला है और जन्म लेने वाला है, तो उसे कुछ दिन के लिए जो ज़्यादा भारी काम पर से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और उन्हें घर भेज दिया जाता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 42 है न्याय संगत कार्यों के लिए मनोचित दशा। आर्टिकल 43 है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि किसी भी मजदूर को, किसी भी कामगार को इतना मजदूरी दिया जाए कि उसका परिवार चल सके, वही कहा गया है आर्टिकल 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में देखिएगा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। 6 उम्र से कम के बच्चों को सरकार क्या करेगी? स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार स्वास्थ्य के ध्यान रखेगी और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 46 में है SC ST OBC के लिए आरक्षण। आर्टिकल 47 नशीली दवा एवं शराब पर प्रतिबंध। अभी देखते होंगे कि शराब पर प्रतिबंध के कारण बिहार में काफ़ी हल्ला उल्ला चल रहा है, तो वह जो शराब प्रतिबंध किया जा रहा है वह इसका किस आर्टिकल में है? तो शराब पर प्रतिबंध यानी कि शराब पीने पर रोक है, वह अपना भारत के जो संविधान है वह उसके किस आर्टिकल में है? तो उसका आर्टिकल क्या हो जाएगा? 47 आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 47 यानी नशीली दवा एवं शराब पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48 देखिएगा कृषि एवं पशुपालन। ये 48 है ना, पिछले BPSC में पूछा गया है। ठीक है, 21 वाला में। तो आर्टिकल 48 ये बंद क्या हो गया? बढ़ जाए यार। घुसिया गया ही। तो देखिए आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 के क पर्यावरण एवं वन्य जीव। पर्यावरण एवं वन्य जीव 48। उसके बाद आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा, यानी कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है उसकी रक्षा सरकार का क्या होगा? जिम्मेवारी होगा। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना सरकार का जिम्मेवारी होगा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। जैसे कि अनुच्छेद 51 के तहत ही भारत UN का सदस्य बना। UNO का सदस्य किस आर्टिकल द्वारा भारत बना? तो आर्टिकल 51 द्वारा। अब देखिएगा कि कौन भाग किस में है, यानी किस भाग में कितना अनुच्छेद है उसको देखते हैं।
तो देखिए भाग पहला क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक के हैं। 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। उसके बाद देखिएगा नागरिकता, नागरिकता कहाँ है तो 5 से 11 तक है। मूल अधिकार 11 के बाद 12 से लेकर के 35 तक है। उसके बाद जो 35 है ना, 12 से 35 तक। उसके बाद 36 से लेकर के 51 तक आपका DPSP है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आता है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो ही बताया जो पैतृक था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया जो 31 में था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। तो यह वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप भी रिवीजन कर लीजिएगा इसको फिर से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में 50 के बाद लेकर आएंगे, कम से कम 50 को, यानी 100 या 150 वीडियो 150 अनुच्छेद लेकर आएंगे। उसमें भी इसी प्रकार से मज़ेदार तरीका से याद करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।